यह कहानी बिहार बोर्ड की पाठ्य पुस्तक कोपल भाग 2 वर्ग 4 से ली गई है। पाठ नंबर 21 पेज नंबर 82। तो चलिए शुरू करते हैं। बरगद का पेड़। बहुत पहले की बात है, तब जानवर, पेड़ और लोग आपस में बातचीत कर सकते थे। उस समय एक छोटा सा गांव था। उसके पास हरे भरे मैदान में एक बरगद का पेड़ था। वह एक विशाल और मजबूत पेड़ था। उसके पत्ते इतने मोटे और घने थे कि उनमें से सूर्य की एक भी किरण नहीं निकल सकती थी। गर्मियों की धूप में लोग अक्सर इस पेड़ की छांव में रुककर आराम करते और पेड़ से थोड़ी देर बातचीत करते। एक दिन एक गरेड़िया बालक शंकर उस पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। सारा दिन धूप में घूमने से वह थक कर पस्त हो गया था। हवा के हल्के हल्के झोंके उसके थके शरीर को आराम पहुंचा रहे थे। उसे नींद आने लगी। वह सोने के लिए लेटा ही था कि अचानक उसकी निगाह पेड़ की टहनियों पर पड़ी। जब उसने बरगद के छोटे छोटे फलों को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने बड़े बड़े पेड़ के इतने छोटे छोटे से फूल और फल। उसने तिरस्कार से कहा। बरगद का पेड़ यह बात सुनने के बाद भी चुपचाप रहा। उसने अपने पत्तों को हिलाकर हवा की एक मधुर लोरी पैदा की। लड़का जल्दी ही खर्राटे भरने लगा। तब एक छोटा सा फल ठीक शंकर के माथे के बीच आकर गिरा। वह एकदम झटके से उठा। जब मुझे नींद आ रही थी तभी यह होना था। वह फल को उठाते हुए बड़बड़ाया। तभी उसे एक हल्की हंसती हुई आवाज सुनाई पड़ी। चोट लगी क्या? पेड़ ने पूछा। नहीं, पर तुमने मेरी नींद तोड़ दी। तुम मुझ पर इसलिए हंसे थे ना कि मेरे फल छोटे हैं। हाँ, मैं हंसा था। पेड़ फिर हंसा और बोला, मेरे दोस्त, अगर मेरा फल नारियल जितना बड़ा होता और वह तुम्हारे सिर पर गिरा होता तो सोचो तुम्हारे सिर का क्या हाल होता। शंकर यह सुनकर चुप हो गया। उसने इस बारे में तो सोचा ही न था। वह बोला, अच्छा बरगद दादा, मुझे कुछ और बताओ। सबसे पहले तो अपने आसपास की सभी चीजों से दोस्ती करो। हम सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। मधुमक्खियों को ही देखो, उनकी ही मदद से मेरे फूल फलों में बदलते हैं। जरा चिड़ियों को देखो, उनके घोंसले मेरे पत्तों में हैं। चिड़िया सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों के लिए कीड़े इलियां तलाशती हैं। क्या तुम्हें पता है कि इससे मेरा क्या संबंध है? नहीं। क्या? इलियां मेरे पत्ते खाती हैं, इसलिए चिड़िया मेरी दोस्त हैं। वे तुम्हारे वे तुम्हारी मदद भी करती है। तुम्हारी भेड़ों को पर्याप्त मात्रा में घास और पत्ते चिड़ियों की बदौलत ही खाने को मिलते हैं, क्योंकि चिड़िया घास पत्ते खाने वाले कीड़ों पर नियंत्रण रखती है। पर यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अच्छा बरगद दादा, तो आगे? जरा अपने पैरों के पास देखो, वहां परी पत्तियां सड़ जाती है। केंचुए मिट्टी खोद कर बाहर आते हैं और इन्हें खाते हैं। केंचुओं के द्वारा बनाए गए छेदों के जरिए ही मिट्टी में हवा घुसती है। इससे मेरी जड़ें मजबूत होती हैं। मजबूत जड़ों के कारण मैं खुद मजबूत होता हूँ। क्या अब मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, अब मैं समझ रहा हूँ। मैं आप पर जो हंसा था उसके लिए माफी चाहता हूँ बरगद दादा। कोई बात नहीं। अच्छा, अब तुम अपनी भेड़ों को घर ले जाओ। शंकर भेड़ों को घर की तरफ हाँकने लगा और सोचने लगा कि सचमुच हम सब एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। इस तरह से यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।